हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईटी एंड थिंकिंग। दोस्तों, हम आज जेई के 5 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा और मैक्सिमम चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और शॉर्टकट तरीका जो भी होगा वो भी सिखाऊंगा, आपको ट्रिक टेक्निक सिखाऊंगा। 5 क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं 5 ही क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। देखिए, ये सारे जेई के PYQ हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो, लेकिन ये हम 5 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन वाला प्ले लिस्ट आप देखना। मैं इसलिए 5 क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपका कम समय में ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत हैं अपने पास, पर हम 5-5 क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप बोर ना हो और ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा कि द फंक्शनल ग्रुप दैट शोज माइनस नेगेटिव रेजोनेंस कौन सा दिखा रहा है। तो देखो, नेगेटिव रेजोनेंस हमारा, आप ये भी बोल सकते हो कि नेगेटिव रेजोनेंस मतलब -m, ठीक है। हमारा जो मेसोमेरिक होता है वो रेजोनेंस ही होता है एक तरीके का। बस रेजोनेंस और मेसोमेरिक में क्या डिफरेंस है पता है, मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ। देखो, कभी अगर रेजोनेंस पूछता है तो बाई डायरेक्शनल होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है ऐसे, और इधर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो केवल इधर ही होगा, क्योंकि इधर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एरो उधर की साइड चलता है जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इधर तो कार्बन कार्बन दोनों साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी। तो रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल है, मेसोमेरिक यूनी डायरेक्शनल है, लेकिन दोनों हैं रेजोनेंस ही, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। अब देखो, पूछा था कौन नेगेटिव रेजोनेंस दिखाएगा। तो देखो, इसको समझने के लिए मैं सब में एक कॉमन बेंजीन रिंग लगा देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। देखो, ये क्यों लगा है आप भी लगा सकते हो, कभी क्वेश्चन आए तो ऐसे सब में लगा दो ना। कॉमन मतलब सब में लगा दो। अगर एक में लगाते बाकी में नहीं लगाते तो दिक्कत थी। अगर सब में लगा रहे हो तो भाई सब बराबर इफेक्ट दिखाएगा, है ना। ओ और OH, और यहाँ पे हमारे पास OR था, ठीक है। अब देखो, इसको मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना। कभी कभी भी अगर डबल बॉन्ड के बगल, क्या डबल बॉन्ड के बगल कोई एटम है, मान लो X है, उसके ऊपर लोन पेयर आ जाए तो हमेशा +m इफेक्ट लगाता है। क्या +m बोल लो या +r बोल लो, ठीक है। डिफरेंस तो मैंने बता दिया। अब देखो, अगर मैंने बोला और डबल बॉन्ड के बगल कभी सिंगल बॉन्ड आ जाए, A आ जाए, और फिर डबल बॉन्ड आ जाए, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, मैंने क्या बोला, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो किससे, ए से, तो वहाँ पे हमेशा -m होता है या -r होता है, ये बोल लो। तो बस यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड है, यही वाला मैच कराओ। ये वाला देखो, बोला ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर इसके ऊपर एक्स आ गया, इसके ऊपर लोन पेयर। एक्स मतलब हैलोजन में समझना, कोई भी एटम। यहाँ पे लोन पेयर, तो ये हमारे पास कैसा इफेक्ट लगाएगा, +m, या इसी को बोल लो +r। यहाँ पर भी लोन पेयर आ गया, ये +m या +r। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये ए है, ये ए है, और ये बी है। भाई देखो, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की ए से, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे -m लगेगा या -r बोल लो, ठीक है। और हमारे पास कहाँ पे -m, कहाँ पे -r लग रहा है, OR। यहाँ पर भी हमारे पास क्या लगेगा, +m लगेगा या +r बोल लो। तो नेगेटिव रेजोनेंस कहाँ पे लग रहा है आप बता सकते हो, केवल इस वाले में लग रहा है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट, अपना याद रखो। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा था। तो यहाँ पे देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछे तो सबसे पहले देखो क्या सिमेट्रिकल इंड है। अगर लेफ्ट से चलो और राइट से चलो तो देखो, जब तक वो बिल्कुल मिल ना जाए तब तक हमारे पास जो सराउंडिंग एटम हो सेम हो। देखो, इधर से चला तो यहाँ कार्बन पे क्लोरीन आ गया, इधर से गया कार्बन पे कुछ नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल के केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं 2n होते हैं। n क्या है, स्टीरियो सेंटर है, मतलब कायरल सेंटर बोल लो। कायरल सेंटर मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। तो ये कार्बन देखो कायरल है, एक अलग ग्रुप है, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, अब एक हाइड्रोजन भी तो लगा है, 4 ग्रुप। तो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हो जाएंगे 2 एक कायरल सेंटर है तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऐसे भी समझो, अगर एक कायरल सेंटर है तो इसकी जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो कितनी है, आर। एक तो आर कॉन्फ़िगरेशन, एक एस। तो एक हर एक कायरल सेंटर पे RS स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। नॉमेनक्लेचर में हमने बताया है, 30 मिनट की वीडियो में पूरा ऑप्टिकल बता दिया है, वहाँ पे देख लेना। तो ये होता है, 2 आएंगे फिर भी। IPSC नंबरिंग पेज पूछा था, तो इसमें जो प्रायोरिटी होता है साइनाइड का ज़्यादा होता है। तो यहाँ से नंबरिंग करो, कार्बन है ना, 1 2 3 4, तो हमारे पास 3 पे क्या लगा है, ये एज ए प्रीफिक्स यूज होगा क्योंकि प्रायोरिटी थी ज़्यादा। प्रीफिक्स में यूज होता है तो क्या,
3 अमीनो और 4 कार्बन था तो इसलिए ब्यूटेन, 3 अमीनो ब्यूटेन, और इसको क्या बोलते हैं एज ए सफिक्स नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, याद रख लेना। ये भी आईपीएससी पूछा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हमारा प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास सबसे पहले साइड चेन की नेमिंग करते हैं जो ब्रांच वगैरह हो। तो यहाँ 4 है तो 4 मिथाइल, और उसके बाद हमारे पास क्या है, पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, पेंट डबल, यहाँ पे 2 पे डबल आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है, लेकिन जो लोवेस्ट होता है वहाँ पे से लेते हैं। तो 2 इन, डबल बॉन्ड को इन, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं, एल्डिहाइड को अल बोलते हैं। 1 पे एल्डिहाइड है तो इसलिए 1 अल बोल देंगे आईपीएससी नॉमिंग लिखते टाइम। यहाँ पे अगर बोला था दोस्तों, इसका पूछा था आईपीएससी नेमिंग, तो यहाँ पर भी सेम रूल है। देखो यहाँ पर हमारे पास OH और डबल बॉन्ड है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी, इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1, इधर जाए किधर, इधर जाए, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड है तो इधर चलो, जिधर से नियरेस्ट मल्टीपल बॉन्ड आ जाए या ब्रांचिंग आ जाए, मैंने पता है 4 5 6, तब क्या हो जाएगा, साइक्लिक है तो इसे लिख लो साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, 2 पे डबल बॉन्ड है इसलिए साइक्लो हेक्स 2 इन, और 1 पे ऑल है, 1 OH, ऑल, OH को अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल यहाँ पे एज ए सफिक्स यूज होगा क्योंकि मेन काम कर रहा है, राजा की तरह काम कर रहा है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसलिए ऑल। अल्कोहल को आईपीएससी नेमिंग लिखते टाइम साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। बाकी आप प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। थैंक यू।